नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं एक ही खबर को दो बार बना रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये जो मेरा माइक है ना, साथ नहीं दे रहा है। कल भी ऐसा हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यू हुए और आज भी ऐसा हुआ, इसलिए मुझे ये खबर दोबारा बनानी पड़ रही है। और मेरी बातों से कुछ लोग खुश होते हैं, किसी को मेरी बातें अच्छी भी लगती हैं, किसी को मेरी बातें ख़राब लगती हैं। तो शायद मेरा माइक मुझे सच कहने से लगता है रोकना चाह रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आपको बताना चाहूँगा कि आज चिरमिरी के नागपुर रेलवे स्टेशन पे विधायक विनय जायसवाल के द्वारा, उनके साथ में कांग्रेस के विधायक कोतमा से जो बिलोंग करते हैं, सुनील सराफ जी, वो भी आए हुए थे। धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसका मैं वीडियो आपके पास भेजूंगा क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें जो पहले मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें वीडियो तो आ गया लेकिन ऑडियो नहीं आई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मुद्दा क्या था। मुद्दा था ट्रेन का। आपको तो पता ही होगा कि कोरोना के समय पे ट्रेनें बंद कर दी गई थी। आप भली बात जानते होंगे कि उस समय भी कितने हज़ार कितने लाखों मजदूर पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। उनके पैरों के छाले आज भी मुझे याद हैं, आपको भी अच्छी तरह से याद होगा। ट्रेनें पूरी तरह से बंद थी, लेकिन कोरोना के दूसरे फेज में ट्रेनें तो बंद रहीं लेकिन फ़्लाइट चालू कर दिया गया और अभी भी ट्रेनें बंद है, बहुत सारी ट्रेनें बंद हैं। उसी के विरोध के लिए कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर विनय जायसवाल जो यहाँ के विधायक हैं और कोतमा के विधायक, वो भी आए हुए थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय पे कोरोना के दूसरे फेज में ट्रेनें बिल्कुल भी चालू नहीं हुई। हाँ, लेकिन फ़्लाइट बराबर चालू हो गई। और आपको पता है फ़्लाइट्स क्यों चालू हुई? क्योंकि फ़्लाइट्स पे ना कोई गरीब नहीं चढ़ता है, फ़्लाइट्स में अमीर ही चढ़ता है। इसलिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फ़्लाइट चालू कर दी गई। और गवर्नमेंट को पता था कि अगर हम फ़्लाइट चालू करते हैं तो कोरोना नहीं फैलेगा। हाँ, अगर हमने ट्रेन चालू कर दी ना, कोरोना तो फैल जाएगा, क्योंकि कोरोना तो वही गरीब व्यक्ति ही लाया है, ट्रेन से तो कोरोना फैला है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश का 95% जो पैसा है ना, वो 5% अमीरों के जेब पे है। और देश में वही 95% गरीब ट्रेन को चढ़ते हैं। और एक चीज़ और आपको और बताना चाहूँगा कि इसके बाद से जो कुछ ट्रेनों को चालू किया गया है ना, तो उसके आगे पे एक जीरो लगा दिया गया है। जीरो लगाने से क्या हुआ? जीरो लगाने से वो ट्रेनें स्पेशल हो गई, बिल्कुल। और उस स्पेशल ट्रेन के चक्कर पे क्या हुआ, सुविधाएं तो पूरी तरह से काट दी गई क्योंकि ट्रेन स्पेशल थी। आपको जो ब्लैंकेट मिलता था, जो तकिए मिलते थे ट्रेनों पे, उनके साथ में जो अटेंडर होते थे, जो ये सब प्रोवाइड करते थे, उनकी नौकरी भी गई और सुविधाएं भी गई। लेकिन स्पेशल के नाम पे ट्रेनों का किराया ज़रूर बढ़ा दिया गया। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भारतीय रेलवे है ना, वो हमारा अभिमान है। उसके सामने इंजन पे लगा हुआ तिरंगा हमें गौरवान्वित करता है। और वही भारतीय रेलवे इन गरीबों की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि 56 इंच का सीना आपका तो है, लेकिन गरीबों का सीना 32 इंच तो रहने दीजिए। उनसे उनकी रीढ़ की हड्डी तो ना छीनिए। जो आपने कोरोना के नाम पे ट्रेन बंद करके रखा हुआ है और फ्लाइटें चालू है, ऐसा तो मत कीजिए। आप तो आए थे अच्छे दिन का वादा करके कि अच्छे दिन आएंगे, और मुझे पता है कि अच्छे दिन आएंगे ज़रूर। आप नहीं तो कोई और तो लाएंगे। मुझे आज भी गर्व है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी पे। मुझे आज भी गर्व है हमारे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी पे कि उनके जैसे लीडर अगर हमारे देश को मिल जाए ना, तो अच्छे दिन आने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए वो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और एक चीज़ आपको और बोलना चाहता हूँ कि 2014 पे
आप हमारे लिए ज़रूरी थे, लेकिन 2021 आते आते ना आप हमारे लिए मजबूरी हो चुके हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि जितनी ट्रेनें आपने बंद कर रखी है कोरोना के नाम पे ना, उनको चालू कर दीजिए। गरीबों के साथ वही ये गरीब थे जिन्होंने आपको भर भर के वोट दिया था, उनके साथ तो न्याय ना कीजिए। और पूरा देश जानता है कि 50% रेलवे का प्राइवेट हो चुकी हैं, बड़े बड़े स्टेशन बिक चुके हैं, सबको पता है। ट्रेनें प्राइवेट 50% हो चुकी हैं। तो जो 50% बच्चे हैं ना, उनको प्राइवेट मत कीजिए। गरीबों का आधार मत छीनिए। वो आप जैसे अमीर नहीं है, हम जैसे गरीब हैं, हम जैसे मिडिल क्लास के आदमी हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप गरीबों की बातों को सुनिए। आप उनके नेता हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो कम से कम गरीबों की बात तो आपको सुननी पड़ेगी। और रही बात आज के परिक्षेप में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी आंदोलन को कवर करने के लिए मैं गया था। आपने देखा होगा कि सुनील शर्मा कभी भी किसी राजनीतिक पार्टियों की रैलियों को कवर करने जाता है, लेकिन आज का मुद्दा ऐसा था जो हमें कवर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो बातें थी एक गरीब से जुड़ी हुई थी, एक मध्य निम्न और निम्न वर्गीय परिवारों से जुड़ा हुआ था। इसलिए हम गए वहाँ पे, हमने बात भी किया। हम भी चाहते हैं, पूरा समुदाय चाहता है, पूरा जन समुदाय, पूरा प्रदेश चाहता है कि जितनी भी ट्रेनें बंद पड़ी है ना, उनको चालू कीजिए। चलिए, जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी उनको भी धन्यवाद, और जिनको नहीं लगी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।